Morning greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 8, planning. In this video we are going to cover two topics of this chapter, that is meaning of planning and features or characteristics of planning. Features and characteristics एक ही चीज़ होती है, so do not confuse, okay? तो आज हम ये दो टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे. So let's begin. फर्स्ट है मीनिंग ऑफ प्लानिंग. कुछ भी काम करने से पहले अगर आप उसको प्लान करके करते हो तो आपको पता रहता है कि इतने समय तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और इतने रिसोर्सेज लगेंगे मेरे को उस काम को करने में. अगर हम प्लानिंग करेंगे और हमको पहले से पता रहेगा कि क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ होने हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का जो अवेलेबल है उस काम के लिए उनका अच्छा यूज़ कर पाएंगे, ठीक है. और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ये बेसिक फंक्शन होता है, इसके बाद ही बाकी के फंक्शन हो. जो हमने एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी पॉट स्कॉप, तो सबसे पहले वर्ड आया था उसमें पी. तो हर चीज़ प्लानिंग से ही स्टार्ट होती है. ये बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. प्लानिंग के बाद बाकी फंक्शन ऑपरेट होते हैं, ओके. अब इसके बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या है मीनिंग की. Planning is the process of deciding in advance the objective to be achieved. जो हमको अचीव करने हैं ऑब्जेक्टिव्स उनको पहले से ही डिसाइड करना, ठीक है, उनको एडवांस में ही डिसाइड कर लेना जो हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं. ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना, ठीक है. Formulating alternative course of action to achieve them and selecting the best course of action. अब फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि मेरे को अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है. तो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, या तो एडवर्टाइजमेंट करो अपने प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, या फिर उसका प्राइस कम कर दो, या कस्टमर को अच्छे से डील करो, उन्हें बेटर सर्विस दो, ठीक है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दो एट रीजनेबल प्राइस. तो इनमें से इतने सारे ऑप्शन है उसके पास. अब उसमें से वो एक ऑप्शन को चूज़ करेगा जो बेस्ट होगा उसके लिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल अ ट्रेडर डिसाइड टू इंक्रीज हिज सेल्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. ही शुड एग्जामिन वेरियस अल्टरनेटिव्स, एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, प्राइस कट, better service to customers etc. and choose the most appropriate course of action. I hope meaning of planning is clear to everyone. प्लानिंग में ये होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किधर करना है और क्यों करना है, ठीक है. Where is to be done, how is to be done, what is to be done and when is to be done. प्लानिंग में ये सब आता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है और कहाँ पे करना है, ठीक है. प्लानिंग में हम ये सब डिसाइड करते हैं. Now next topic and the last topic for today is features of planning or you can say characteristics of planning. सबसे पहला है planning is goal oriented. Yes, planning goal oriented होता है. Planning हम इसलिए तो करते हैं कि गोल अचीव हो. अगर आप प्लानिंग इसलिए कर रहे हो कि जिस चीज़ में आपका कुछ गोल ही नहीं है, गोल अचीव नहीं करना है, तो प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ के लिए. प्लानिंग जो है पर्पसफुल नहीं होगी अगर आपका कोई गोल ही नहीं है. तो अगर कोई गोल है तो प्लानिंग इज पर्पसफुल, अदरवाइज इट इज नॉट. ओके, सो नंबर 1 इज प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड. प्लानिंग सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव and all plans are linked with the goal of the organization. Planning will become a useless exercise if it does not contribute in some positive way to the accomplishment of desired goal. Planning जो है useless हो जाएगी अगर वो contribute नहीं कर रही है किसी पॉजिटिव वे में जिससे आपका गोल अकम्प्लिश हो. ओके, दस प्लानिंग इज़ पर्पसफुल, इसलिए प्लानिंग पर्पसफुल होती है. इनफैक्ट प्लानिंग कैन नॉट बी थॉट विदाउट ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग को ऑब्जेक्टिव के बिना सोचा ही नहीं जा सकता है. ओके, नाउ नंबर 2, प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. अब फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे होती है आपने खुद ही देख लो, पढ़ के ये लग रहा है. प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं प्लानिंग.
पास्ट के लिए तो करते नहीं है प्लानिंग, या अभी प्रेजेंट के लिए नहीं करते हैं, फ्यूचर के लिए हम करते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग इज एसेंशियली लुकिंग अहेड and preparing for the future. Planning seeks to manage future events to the best advantage of the organization. For example, a manufacturer prepares next year production plan after forecasting the demand. ये जो प्लान करते हैं फोरकास्ट पे करते हैं, फोरकास्ट हमेशा सच नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है वो नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन प्लान बनाता है आफ्टर फोरकास्टिंग द डिमांड, कि अगले साल कैसी होगी डिमांड, इस चीज़ की होगी भी या नहीं, कैसी होगी, ठीक है। इट इज़ सेड दैट प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। आई होप दिस 2 पॉइंट क्लियर। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड एंड प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। Now number 3, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। हमने सबसे पहले हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं प्लानिंग का, ठीक है, हम फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं ना ये मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑल। और सबसे पहले पॉट स्कॉप में पी आता है, तो सबसे पहले प्लानिंग ही करते हैं। प्लानिंग जो है बेसिक होता है बाकी सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ का, बाकी सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस का बेसिक होता है। सब चीज़ें प्लानिंग से शुरू होती हैं, ये प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। प्लानिंग सर्व एज द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट प्रेसीड्स ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। All these functions are performed within the framework of plan. ये जितने भी बाकी के फंक्शन हैं ये सब परफॉर्म किए जाते हैं within a framework of plans. Thus planning is the most basic function. Now number 4, प्लानिंग इज परवेसिव। मतलब कि हर जगह यूज़ होता है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे एंड लोअर लेवल पे, हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसके लिए परवेसिव होता है ये। परवेसिव का मीनिंग हर जगह यूज़ होता है ये, ठीक है। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे यूज़ होता है ऑफ मैनेजमेंट। एवरी डिपार्टमेंट प्रिपेयर प्लान्स। हर डिपार्टमेंट जो है प्लान प्रिपेयर करता है। हाउएवर द स्कोप ऑफ प्लानिंग में डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ये हो सकता है कि प्लानिंग का स्कोप अलग अलग हो सारे लेवल्स पे, लेकिन हर डिपार्टमेंट प्लान करता है चाहे उसका स्कोप अलग हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मैनेजमेंट है वो प्लान करता है डिपार्टमेंटल प्लान्स। मिडिल मैनेजमेंट प्रिपेयर्स डिपार्टमेंटल प्लान्स। और जो लोएस्ट लेवल होते हैं वहाँ पे सिर्फ प्लान किया जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, जो चल रहा है दिन, सिर्फ उसके लिए वो लोग प्लान करते हैं। एट द लोएस्ट लेवल सुपरवाइजर्स फॉर्मुलेट डे टू डे ऑपरेशनल प्लान्स। ठीक है, अब तीनों लोग प्लान कर रहे हैं, चाहे उनका स्कोप अलग है लेकिन तीनों प्लान कर रहे हैं, ठीक है, टॉप, मिडल एंड लोअर। नंबर 5, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, चलता रहता है। एक तो इसके बाद जो है सारे वो शुरू होते हैं फंक्शंस, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम फोरकास्ट पे प्लान डिसाइड करते हैं आगे के लिए, और फोरकास्ट हमेशा सही नहीं होते। तो जो चीज़ गलत हुई है, जो अजम्पशन गलत हुए हैं, तो उनको जो है दोबारा से उनको देखना पड़ता है। तो ऑनगोइंग होता है, ये चलता ही रहता है, रुकता नहीं है ये प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट व्हेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर डू नॉट कम ट्रू। जब अजम्पशन सही नहीं होते फ्यूचर के लिए, द ओरिजिनल प्लान मस्ट बी रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशन। जो ओरिजिनल प्लान होता है उसको फिर रिवाइज करना पड़ता है दोबारा, मतलब रुकता नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नाउ लास्ट नंबर 6 फॉर टुडे, प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी। प्लानिंग का एम होता है एफिशिएंसी, ठीक है। सारे जो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हों, ऑप्टिमम यूज़ हो आपके रिसोर्सेज का। अगर आप पहले से प्लान करके किसी चीज़ को करोगे तो आपका समय भी कम लगेगा, आपके रिसोर्सेज का भी अच्छा यूज़ होगा।
क्योंकि आपने जो है उसको पहले से प्लान किया है। जब हम लोग किसी चीज़ को प्लान करके करते हैं तो उस काम में हमें कम समय लगता है करने में, क्योंकि हमने उसकी प्लानिंग पहले ही कर ली और हमको ये भी पता रहता है इतना समय लगेगा, इतने रिसोर्सेज लगेंगे, तो आपके रिसोर्सेज का भी अच्छा यूज़ होगा और हमको ये भी पता रहेगा कि किस वे में आपके रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो उनका ऑप्टिमम यूज़ होगा एंड आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। सो प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन द बेस्ट वे। साउंड प्लानिंग leads to accomplishment of desired objective at the minimum possible cost. It helps in optimization of resources. I hope all six clear. In this we study 6 features of planning. Number 1 is planning is goal oriented. Number 2 is future oriented. Third is a primary function. Fourth is pervasive. Fifth is continuous process. And last, number 6 is planning aims at efficiency. Okay, so that's all for today. Thanks for watching my video. In next video we will continue this chapter. We will study limitations and all. Another 2 topics we will cover in next video. So till then stay tuned for it, and thank you so much for watching.